दोस्तों जय हिंद। आज मैं आपके सामने कुछ गैप के बाद एक अंतराल के बाद आपके सामने मैं आज फिर से हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। 2024 पीछे छूट चुका है। 2025 के 15 एक दिन निकल चुके हैं और आज मैं कुछ गैप के बाद कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो अभी पिछले चंद महीनों में या आप कहें कुछ दिनों में हमारे नेबरहुड में जो डेवलपमेंट हुई है उनके ऊपर मैं आपसे एक वार्तालाप करूंगा एक समराइज्ड फॉर्म में। और उसके बाद इनका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारे हमारे यहाँ पर हमारे नेबरहुड में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हमारे फेवर में है या नहीं है, कितनी हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो काम कर रही है और उसमें कहाँ कहाँ पर हमारे लिए रोड ब्लॉक्स जो है वो दिख रहे हैं। दोस्तों एक चाइनीज़ कहावत है, चाइनीज़ बहुत फेमस थिंकर थे, सुन जुन की कहावत थी कि विक्टोरियस वॉरियर्स दे विन द वॉर बिफोर गोइंग टू वॉर एंड defeated warriors they lose the war and then they try to gain victory in the war। इससे मिलते जुलते कुछ शब्द उन्होंने कहे थे। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आपको जंग जीतनी है तो जो एक्चुअल जंग होती है आप उससे पहले जंग जीतने की कोशिश करें, उससे पहले जंग जीतते हैं जो विक्टोरियस वॉरियर होते हैं। उसके लिए आपको जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। चाइना ने ऐसी ही कुछ पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है और चाइना का फोकस बहुत क्लियर है कि अगले चंद सालों में उसको वर्ल्ड की सोल सुपर पावर बनना है। चाइना की इकोनॉमी आज की तारीख में लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास पहुंची हुई है और हर रोज चाइना अग्रसर आप देखेंगे कि अपने कंपटीटर्स तो कर उनके कोई नहीं है। एक यूएस है जो उस फील्ड में जिसको वो पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो लगता है कामयाब होंगे जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है। हम जहाँ तक हमारा ख्याल है तो आप देखें कि गलवान में 2020 के बाद अचानक इतने साल, लगभग 4 साल, इतनी सारी मीटिंग्स हुई, डेलिब्रेशंस हुए वेरियस लेवल्स पे, पर चाइना जो है वो अपनी जो पोजीशन थी उसके ऊपर अड़ग रहा और अचानक कुछ समय पहले चाइना ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, अपने आप आके आके पहल की और अपने आप जो है उसके ऊपर समझौता किया। जो उनकी पोजीशंस थी उसके ऊपर वो रिट्रीट हुए और उसके ऊपर उन्होंने अमल भी किया है, अमल हो रहा है उसके ऊपर। बड़ी हैरानी की बात है। किंतु जो मैंने आपसे कहा कि द विक्टोरियस वॉरियर दे विन द वॉर बिफोर गोइंग टू द वॉर, चाइना इज फॉलोइंग दैट पॉलिसी। चाइना इज गेनिंग द मार्केट्स, चाइना इज बिकमिंग द इकोनॉमिक जाइंट। चाइना इस बात को, जो उनका थिंक टैंक है वो इस बात को समझ चुके हैं कि अगर आपको विश्व पटल के ऊपर सोल सुपर पावर बनना है तो आपको इकोनॉमिकली सबको पहले पछाड़ना होगा और चाइना इकोनॉमिकली सबको पछाड़ने में लगा हुआ है। इट इज़ गेनिंग मार्केट शेयर इन, यू नेम अ डोमेन एंड यू विल फाइंड देयर मार्केट शेयर गोइंग अप। जहाँ तक हमारी बात है तो हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है चाइना के साथ वो लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर है। 130 बिलियन डॉलर का ट्रेड है चाइना के साथ, जिसमें से 100 बिलियन उनके फेवर में है, यानी 100 बिलियन का वो हमें एक्सपोर्ट करते हैं, हम उतना इंपोर्ट करते हैं। अगर आप इसके ट्रेंड्स देखें तो आप साल दर साल पाएंगे कि चाइना का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, उनके एक्सपोर्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो 2020 के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, चाहे हमने टिकटॉक बैन कर दिया हो या छोटे मोटे और सैंक्शंस लगाए हों चाइना के ऊपर, बट जो उनके यहाँ से इक्विपमेंट हमारे यहाँ आता है ट्रेड में, वो जो है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड रॉ आइटम्स हैं, चाहे वो फर्नीचर है, कुछ भी है, वो उसका 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 जो अ, हमारा कंजम्पशन है और डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है, हम उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ बिकॉज द पॉलिसी विच चाइना हैज़ adopted. Similarly, in terms of when you are an economical giant, when you have the muscle power in terms of your financial strength, so the defense aspect is
nothing but a consequence of that. अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो आप अपने डिफेंसेस को स्ट्रांग रखेंगे, तो जाहिर सी बात है इन टर्म्स ऑफ देयर मिलिट्री पावर, be it equipment, be it manpower, be it strategy, they are far ahead. We have to do a lot of work on that. जो हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट थोड़ा बहुत जो काम कर रहे हैं अपने बॉर्डर्स एरियाज में और एलओसी के ऊपर, वो चाइना हमसे 50 साल पहले कर चुका है. Similarly, unfortunately for us in 2004, be it so Bangladesh is a prominent story now. I don't have to touch upon much on that. How did we lose there in terms of the government was toppled. The lady prime minister is now is a refugee in India. तो बांग्लादेश हो, उसके बाद आप बांग्लादेश के बाद आप मालदीव्स का, हमें पता है मालदीव्स में क्या हुआ है. That gentleman came to power solely on the pitch of ousting us Indians. And Nepal has gone into Chinese fold completely. They have recently signed the CPEC deal. एक जो है इन सब हमारे पड़ोस में जितने भी हैं, श्रीलंका की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कोई बहुत साउंड नहीं है. Probably they are confused setup as of now. कुछ वो हमारी बात सुनते हैं कभी कभार, और काफ़ी कुछ जो है उनको चाइनीज़ की डिपेंडेंसी भी उनको बर्दाश्त करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशंस एंड whatever has happened there in the last year or so. एक भूटान कंट्री है जिसके ऊपर हम अब ये कह सकते हैं कि हमारे पड़ोस में थोड़ा बहुत हमारे साथ जो टर्म्स हैं और जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं, बट काफ़ी चाइना ने वहाँ पर इनरोड्स करने की कोशिश की है. और जो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर नज़र रखते हैं, जो इन खबरों के ऊपर नज़र रखते हैं, उनका ये कहना है कि भूटान इज़ ऑल्सो वांटिंग टू बिफ्रेंड चाइना. अभी तक इंडियन प्रेशर काम कर रहा है, अगर 100% नहीं तो 80% काम कर रहा है. कब तक काम करेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है. कुछ बीच में आज से लगभग महीना पहले कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि चाइना, द भूटानीज हैव सीक्रेटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द चाइनीज फॉर डोकलाम एंड एरिया क्लोज टू डोकलाम, where they'll give access to Chinese. Although these are from the unconfirmed sources, these are not there in openly, but yes. But we certainly know that Chinese have been trying to do the inroads in Bhutan. And I'm sure because of the financial condition, economical condition, and the kind of offers which Chinese have, तो उसके ऊपर भी चाइना की पूरी नज़र है. एंड जो उनकी पॉलिसी जिसके ऊपर मैंने आपको जिक्र किया उसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो इंडिया इज़ completely surrounded almost. There is hardly anything which has been left. The question is that, what was our vision? Why couldn't we anticipate all this? ये हम लोगों ने इन सब चीज़ों के ऊपर, हमारा जो थिंक टैंक है, हमारे जो एनालिस्ट्स हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्होंने इन सब चीज़ों को एंटिसिपेट क्यों नहीं किया, और यदि एंटिसिपेट किया तो उसके ऊपर फिर हमारी तरफ से क्या कार्रवाई हुई. आज हम अगेन सोशल मीडिया के ऊपर हमारे काफ़ी लोग शोर मचाते रहते हैं कि भारत ने बांग्लादेश को बर्मा की तरफ से घेर लिया, अरकान वैली एंड दिस एंड दैट. But fact is that every second day Bangladesh openly challenges us in some way or the other. जो हिंदुओं की वहाँ पर हालत हो रखी है वो तो किसी से छुपी नहीं है. उसके बारे में तो ज़्यादा कहना कोई मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हम अपने ही देश में जो है अपने
हिंदू धर्म के ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी करते हैं तो वही बड़ी बात है, बाहर तो हम क्या करेंगे। तो अ, उसको छोड़ के भी जैसे अभी हमारे एम्बेसडर को उन्होंने समन किया, और उसके बाद भी उनके बयानबाजी आती रहती है इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर एग्रीमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ वाटर एग्रीमेंट्स एंड ऑल दैट। तो वो सारा न्यूसेंस वहाँ क्रिएट हो रखा है, और ये हमें एंटिसिपेट करना चाहिए था, डिस्पार्ट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैड वंडरफुल relation with the Madam Prime Minister, but we should have anticipated all this. We should have anticipated what was happening internally in Bangladesh, and we should have also thought about the consequences of that. We didn't do that, and finally, we are now, as far as Bangladesh is concerned, there's no headway, at least इन सम टाइम टू कम। आगे की बात आगे की होगी, जो भी होगी, पर अभी आज की तारीख में हमें उसमें से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सिमिलरली नेपाल हो, हमारी जो नेपाल एज इट इज़, नेपाल is, Chinese are looking very attractive to them, and secondly एक मेजर थ्रस्ट जो था, एक मेजर जो स्ट्रेंथ थी नेपाल भारत की आपस में, जो भी हमारा कोडियल रिलेशन थे, उसमें जो जो अग्निवीर वाली स्कीम है सेना ने, उसने बहुत बड़ा गैप पैदा कर दिया है, क्योंकि दैट वाज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर नेपालीज। अब जो है वो अग्निवीर, जाहिर सी बात है, नेपाल से एक लड़का उठ के आएगा और 4 साल बाद जो है वो वापस जाएगा, तो उस टाइप का माहौल वो लोग पसंद नहीं करेंगे, और दे हैव ओपनली स्पोकन अबाउट इट, अगेंस्ट इट। हमारे लिए चैलेंजेस हैं नेबरहुड में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मे बी a little bit of maneuvering in Afghanistan with Taliban, which is happening now recently. Probably that is one area where things are getting corrected or getting normalized. उसके अलावा चाइना के अगेंस्ट हमारे पास कुछ नहीं है। As I said, let's be very honest and let's be very clear, we are no match in any which way. If Chinese are seeking some kind of compromise or cordial relations with us for some time, that is for their own interest, that is their strategy. This we are no threat to them. In fact, चाइनीज़ को ये भी पता है, जैसा मैंने आपसे पहले बताया, कि इफ़ दे हैव टू बिकम द sole economical power in the world, they need Indian market, and Indian markets are more important than Indian territory as of now for them. So that's why they've retreated and they've taken this step. तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब पाकिस्तान के बारे में तो बात करनी बेकार है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा इतिहास, हमारा प्रेजेंट क्या है, और क्या उसके बारे में क्या वहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। तो वो तो वैसे ही इट्स अ गॉन केस। अगर हमें अपने नेबरहुड में, एंड स्पेशली विद चाइना, इफ़ यू हैव टू रियली डू अ ब्रेक थ्रू, अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ भी ऐसा है नहीं जो हमारे फेवर में हो नेबरहुड में। तो अगर हमें ये ब्रेक थ्रू करना है, देन वी हैव टू बी फोकस्ड, वी हैव टू बी सीरियस, एंड वी हैव टू अडॉप्ट द पॉलिसी विच चाइनीज हैव अडॉप्टेड अगेंस्ट us especially, and then across the world they are very clear in terms of their objective, their short term vision, their long term vision, and they are going about it very silently. आपको चाइनीज़ जैसा है, वो उनके उनके जो कर्म है, उनका जो कार्य है, उनका जो काम है, वो दिखता है। उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी तरह शोर करने वाले लोग नहीं, हमारे यहाँ पर शोर ज़्यादा है और शोर शराबा ज़्यादा है, और एक्चुअली में ऑन ग्राउंड जो एक्टिविटी है वो उससे कमेंसरेटिंग नहीं है, उतनी नहीं है। In terms of other regions, yes, we have been maintaining good relations. We are going ahead quite positively. अच्छा है,
काफ़ी कुछ। यूएस के साथ अप डाउन चलता रहता है, वो चलता ही रहेगा। बट वी शुड बी रियली वरीड अबाउट आवर नेबरहुड। पिछले 4-6 महीनों से जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उनमें हमारे लिए ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं, और हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्यों हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्यों आज की तारीख में एक भी हमारी बॉर्डरिंग कंट्री ऐसी नहीं है जिसको हम ये बोल सकें कि वी आर हैविंग रियली पॉजिटिव एंड वर्थवाइल रिलेशंस विद देम। ऐसा कहीं पर नहीं है, और ये हमारे लिए एक आई मस्ट से दैट एक ढंग से ये हमारा फेलियर भी है। इंट्रोस्पेक्शन का टाइम हमारे लिए, एंड वी आर नॉट एबल टू एंटिसिपेट थिंग्स इन टाइम, and when you are not able to anticipate things in time, of course you will not be able to take preventive action as well. So there was no anticipation. Since there was no anticipation, there is no preventive एक्शन, वी आर जस्ट डूइंग दी पोस्टमार्टम। आज की तारीख में भी हर रोज़ हमारे जो एनालिस्ट्स हैं, जो पॉलिसी एनालिस्ट्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, वो अपना बैठ के एनालिसिस करते रहते हैं, और ज़्यादातर एक पॉजिटिव जो पिक्चर है उसको फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, या करते हैं जानबूझकर, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी लव, कि हम हमेशा अपने बारे में अच्छा ही बोलें, अच्छा ही सुने। अच्छा बोलना, अच्छा सुनना अच्छी बात होती है, पर रियलिस्टिक होना भी बहुत ज़रूरी है। और हम ये देखें कि हमारे आस पड़ोस में आज की तारीख में हमारी स्थिति कैसी बनी हुई है, और कैसे हम इन चैलेंजेस के ऊपर आगे प्रोग्रेस करके, और इनको वी हैव टू टर्न द टाइड, कैसे हम इसको बदल सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में जो चाइना के साथ हमारे रिलेशंस हैं, और उसके ऊपर तो पूरी स्ट्रेटजी, वी नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड स्ट्रेटजी अगेंस्ट दैट। वी डोंट हैव एनी एज ऑफ नाउ एक्सेप्ट डूइंग सम स्मॉल लिटिल बिट वर्क अराउंड द LAC एंड बॉर्डर्स। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं आज चाइना के अगेंस्ट, या चाइना के साथ हमें कंपेयर करने के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। मैंने ज़्यादा कुछ इसके ऊपर सुना नहीं, जितना भी मैं कोशिश कर रहा था कि एनीबडी हु इज़ डूइंग सम रियलिस्टिक एंड डीप इंट्रोस्पेक्शन एज टू व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग इन आवर नेबरहुड विद अस, आई हैवंट सीन मच अबाउट इट, and I would love to hear from you people if somebody else has seen it or heard it somewhere, uh, any forum which is doing some realistic introspection and some realistic analysis as to what has gone wrong in our neighborhood in last couple of months. We need to be very serious about it. This has to be uh, this has to be taken up by our analysts, by our government, and by our think tanks in a very serious manner, and we need to be very clear as to how do we ensure that our interests are served in the neighborhood. ये हमें करना पड़ेगा, ये हमारी आज की तारीख में ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।